लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है विराट। चैंपियन बनने के बाद फूट फूट कर रोया किंग। यार ये जो विराट कोहली का 18 सालों का सफर रहा है आरसीबी टीम के लिए, उसको देखकर हरिवंश राय बच्चन की कविता की कुछ लाइनें मेरे जहन में आ रही हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। हाँ यार, ये 18 सालों की जो जर्नी है, ये 18 साल बाद जो ट्रॉफी जीतने का सूखा खत्म हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और काबिलियत नहीं दर्शाता है, ये रेजिलियंस को दर्शाता है, ये जिद्द को दर्शाता है, ये हट को दर्शाता है, ये बिलीफ को दर्शाता है, ये जुनून को दर्शाता है। ये सिर्फ काबिलियत के दम पर अर्जित नहीं की गई है ट्रॉफी, क्योंकि कितने काबिल से काबिल गेंदबाज, कितने काबिल से काबिल खिलाड़ी इस टीम से जुड़े, लेकिन 17 साल तक ये सूखा बना रहा। द्रविड़ रहे, जैक कालिस रहे, अनिल कुंबले जैसा दिग्गज खिलाड़ी इस टीम से जुड़ा। फिर आगे बढ़े तो एबी डिविलियर्स आए, क्रिस गेल आए, मिचेल स्टार्क आए। सबको आरसीबी ने अपने खेमे से जोड़ा। जितने काबिल खिलाड़ी, विश्व स्तरीय खिलाड़ी हो सकते थे, उन खिलाड़ियों को अपने टीम से जोड़ा, लेकिन अभी तक ये सूखा बरकरार था। लेकिन विराट कोहली, ये खिलाड़ी पहले संस्करण से लेकर 2025 तक इस टीम के साथ बरकरार रहा। उसने जिद्द ठानी थी, उसने विश्वास इस फ्रेंचाइजी पर जताया था, उसका जुनून था कि भाई साहब ट्रॉफी जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रेंचाइजी से जीतना है। अगर इस फ्रेंचाइजी ने मेरा साथ दिया है तो मैं इसको ट्रॉफी जिताकर ही छोड़ूंगा। और वो 2025 में कीर्तिमान इतिहास रच कर भाई साहब, ये बड़ी कहानी है, ये हेडलाइन बनने वाली कहानी है जो इस वक्त सुर्खियां बटोर भी रही हैं। ये विराट कोहली की कहानी है। कई संस्करणों में ये ऑरेंज कैप होल्डर रहे, कई संस्करणों में इन्होंने जी जान झोंका के लिए दम पर लड़ाई लड़ी, कई संस्करणों में अपने कंधों पर आरसीबी टीम को अकेले दम पर ढोया, लेकिन चैंपियन ना बना पाए। मगर हर बार जब ही उतरते थे मैदान पर तो जुनून वही रहता था। हर बार जब भी उतरते थे तो आरसीबी को चैंपियन बनाने के ही इरादे से उतरते थे। हर बार ये मैदान पर उतरते थे तो 200% अपना देते थे। और इसी वजह से तो ये लॉयल्टी और कंसिस्टेंसी के दूसरे नाम हैं विराट। यार निरंतर एक ही फ्रेंचाइजी के साथ बने रहना, ट्रॉफी न जीतने के बावजूद बने रहना, अप्स एंड डाउन होने के बावजूद भी बने रहना, उसी आरसीबी टीम का दामन पकड़े रहना जो ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी। कई सारे थॉट प्रोसेस दिमाग में आते रहे होंगे जब जब अवहेलना होती रही होगी विराट की कि भाई तू तो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा है, भाई आरसीबी चैंपियन नहीं बन पा रही है। तो उसमें लगता होगा कि विराट को यार कहीं टीम मैनेजमेंट का ही नहीं फॉल्ट है, क्या कुछ हो रहा है इस टीम मैनेजमेंट द्वारा, क्यों ट्रॉफी हम नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन सभी चीजों के होने के बावजूद अगर उसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े रहा और अगर उसी फ्रेंचाइजी को 18 साल बाद ट्रॉफी जिताकर ही माना, तो भाई लॉयल्टी इससे बेहतरीन आप कहां देख सकते। कंसिस्टेंसी हर एक संस्करण में बल्ला बोला है किंग का, चाहे वो फॉर्म में रहे हो ना रहे हो, लेकिन आरसीबी के लिए जब भी खेले हुए हैं तब ये अपना दमखम दिखाए हैं, तब ये अपनी काबिलियत दिखाए हैं, तब ये हाईएस्ट रन स्कोरर में अपना सूची में अपना नाम जरूर और जरूर से शामिल करवाएं। इस संस्करण में भी आप देख सकते हैं इनका टॉप 5 रन गेटर में नाम है। तो विराट कोहली ने जबरदस्त अंदाज में इस संस्करण में भी बल्लेबाजी की है, लीडरशिप रोल में भी रहे हैं। जब जब रजत पाटीदार को जरूरत पड़ी है किसी अनुभवी खिलाड़ी की, जब जब रजत पाटीदार को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे गेम को लेकर चलना आगे, कैसे बढ़ाना है, कहां पर चूक हो रही है, तो विराट आते थे, कंधे पर हाथ रखते थे, पाटीदार को समझाते थे, उनको बताते थे कि क्या कुछ यहां पर फैसला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस खिलाड़ी को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, फील्ड प्लेसमेंट में कहां चूक हो रही है, सब कुछ जो बन पड़ता था विराट से इस संस्करण में उन्होंने दिया है। तो विराट कोहली, ये जो कहानी रही 18 सालों की आरसीबी के लिए, यह ऐतिहासिक कहानी रही है और साल 2025 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है विराट कोहली भाई साहब। क्योंकि विराट कोहली के केबिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रॉफी नहीं थी, वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं थी, वो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा चुके हैं, वो ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा चुके हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी उठा चुके हैं, उसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ये खिलाड़ी उठा चुका है। सिर्फ और सिर्फ आईपीएल ट्रॉफी
नहीं उठा पाए थे। 18 सालों का इंतजार था और वो 18वें साल जाकर खत्म होता है। जबरदस्त अंदाज में आरसीबी टीम पहले ही मुकाबले से संस्करण में खेलती है, चैंपियन की तरह ये टीम खेलती है और चैंपियन बनकर उभरती है। पहली बार ये आईपीएल ट्रॉफी भाई साहब जीतते हैं। विराट कोहली के जो इमोशंस थे वो साफ तौर पे इस मुकाबले को जीतने के बाद देखे जा सकते थे, क्योंकि ये जिद्द थी, ये जुनून था कि नहीं, आरसीबी को ही चैंपियन बनाना है, हर एक कीमत पर, हर एक सूरत पर इसको चैंपियन बनाकर ही छोड़ना है, और वो चैंपियन बना चुके हैं। पहले संस्करण से इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हुए थे और इस संस्करण में जाकर 2025 में उन्होंने चैंपियन बनाया है। तो अथक मेहनत, अथक प्रयास जो किया है विराट ने, उसका इनाम मिला है और आरसीबी टीम चैंपियन बन चुकी है। जबरदस्त और लाजवाब बेमिसाल सफर है, यादगार सफर है, और विराट कोहली भाई साहब प्राइड ले सकते हैं। विराट कोहली कुछ क्रेडिट तो ले ही सकते हैं, क्योंकि एक ही संस्करण में आप पूरी की पूरी टीम निर्माण नहीं करते हो, धीरे धीरे सफर चलता रहता है, और इस सफर के सबसे बड़े कर्ता धर्ता, इस सफर के सबसे बड़े नायक सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली कहे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विराट कोहली का ये सफर कितना दर्दनाक रहा है अभी तक, कितना कष्टों भरा रहा है, और ये ट्रॉफी जीतने के बाद अब कितना सुखद पल आएगा उनकी जिंदगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।